अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। अंकल जी आपका शुभ नाम है? मेरा नाम है शमशेर सिंह नंबरदार, गांव लाडवा, तहसील व जिला हिसार, हरियाणा। पुनिया गोत्र से हूँ मैं। पुनिया खाप का, क्योंकि हमारी खाप का, हमारे गांव का, हमारा ताऊ जी दीवान सिंह पुनिया होते थे, वो एक्सपायर हो गए। पुनिया खाप के कार्यकारी प्रधान के रूप में पुनिया खाप के लगभग 100-150 नुमाइंदों को लेकर के आज इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए महापंचायत में। अंकल जी आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? हम पुनिया ये सर्वजातीय महापंचायत जो इस मौजूदा बीजेपी सरकार ने राजनीतिक विद्वेष के तहत ठीक हिसाब से लगे हुए लगभग 10 साल पुराने 1983 पीटीआई अध्यापकों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गलत नीति से। उसके विरोध स्वरूप ये महापंचायत हरियाणा की हाल, हरियाणा की सभी खापों की उन पीटीआई अध्यापकों का और उनके आंदोलन को समर्थन करने के लिए शामिल हुई थी। उसमें मैं भी लगभग, मेरे पुनिया गोत्र के, हमारी खाप के सभी जातियों के लगभग 150 वॉलंटियर को लेकर के इस महापंचायत के अंदर शामिल हुए हैं। और हमने भी अपने इसको स्टेज के माध्यम से पीटीआई अध्यापक जो बर्खास्त किए गए, इनके आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया है। अंकल जी ने पहले कई पार्टियों का भी जो समर्थन मिला है, अब तक तो इनका कोई समाधान नहीं मिला, तो अब क्या लगता है आपको खापों का समर्थन से क्या समाधान हो पाएगा? हाँ जी, मैं पूरे विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूँ, मैं मेरे विवेक के हिसाब से, जो क्योंकि कोई भी कर्मचारी संगठन या कोई सामाजिक संगठन अपनी दिक्कतों को लेकर सरकार के खिलाफ कोई एजिटेशन चालू करता, उसका इस प्रकार से किसी को समर्थन नहीं मिलता। साझे रूप से सभी कर्मचारी संगठन भी इन पीटीआई अध्यापकों के साथ हैं और सभी सामाजिक संगठन भी। और आज उत्तरी हरियाणा, उत्तरी भारत के अंदर खाप पंचायतों का एक बहुत बड़ा महत्व है। खाप पंचायतों का शिष्टमंडल उत्तरी भारत की सारी करीम यहाँ पर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से यहाँ पर आई हुई थी और इन लोगों ने बेबाकी से इस आंदोलन को समर्थन किया है, क्योंकि ये सभी के सभी ठीक हिसाब से लगे हुए थे। लगभग 10 साल इन्होंने नौकरी करते हुए हो गया। सरकार ने राजनीतिक विद्वेष के हिसाब से इन बच्चों को हटाया। ये सारे के सारे गांव के, देहात के किसान मजदूर के घरों के बालक हैं, जो पीटीआई अध्यापक हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं। सरकार ने ये अन्यायपूर्ण कार्य किया है। अगर सरकार इनको तुरंत प्रभाव से बहाल नहीं करेगी तो हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। मैं मेरे विवेक से के हिसाब से कहना चाहता हूँ, सरकार इनको तुरंत बहाल करेगी, ये गारंटी की बात है, क्योंकि ये एक जन आंदोलन बन चुका है। अंकल जी सरकार ने जब सत्ता में आने से पहले में ये कहा था कि उनको और युवा को रोजगार देंगे, तो वापस आ रही है, इसका क्या कारण है? ये जो बीजेपी सरकार है नहीं, मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं, राजनीति की बात नहीं करता। मैं तो एक छोटे से किसान सभा के किसान संगठन से संबंध रखता हूँ और मेरे गोत्र की जो खाप पंचायत है उसमें मेरे बुजुर्गों की सेवा करता आया हूँ। ये जो सरकार हमारे सूबे के अंदर और देश के अंदर राज कर रही है, एक साइड तो कोरोना की आड़ लगा दी, कोई भी जन संगठन आवाज न उठा पाए, कोरोना है इकट्ठे मत होना, और नीचे नीचे ये फैक्ट्री वालों को, उद्योग वालों को कहते हैं किसी कर्मचारी को मत हटाना, और नीचे नीचे अंदर खाते इन्होंने हजारों लाखों नौकरियां निरस्त कर दी। मैं नंबरदार भी हूं, नंबरदार एसोसिएशन का मैं संयोजक हूं हरियाणा का। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, इस सरकार ने तो गदर मचा दिया। सभी महकमों के अंदर, सरकारी महकमों के अंदर खाली पद पड़े हुए हैं। 2 क्लास के जो अफसर हैं वो पद खाली पड़े हैं। 3 क्लास के और 4 क्लास के जो अब लिए नहीं, डी ग्रुप के बालक है, इनसे काम करवा रहे हैं। बुरा हाल है सारे महकमों के अंदर, कहीं नहीं। और फिर निजीकरण करने को जा रहे हैं, सारा सौदा का, रेलवे को भी निजीकरण करने को जा रहे हैं, सारे महकमों को निजीकरण भट्ठा बिठा दिया सारे हरियाणा का। बेरोजगारी का तो बहुत बुरा हाल है हमारे हरियाणा का, सत्यानाश कर दिया। और पब्लिक है ना, इनकी सारी कारगुजारियों को समझ चुकी है, इनको बर्दाश्त नहीं करेगी पूरी तरह। ये किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और जन विरोधी सरकार है। जनहित का कार्य तो इन लोगों को करना ही नहीं आता भाई साहब। अंकल जी अभी एक पोस्ट आई थी अखबार में, मैंने वो सोशल मीडिया पे देखी थी कि स्कूलों का भी निजीकरण होगा। हाँ। अगर स्कूलों का निजीकरण होगा तो उसमें टीचरों की जरूरत, तो प्राइवेट लगाएंगे। स्कूलों का निजीकरण हो गया तो सर्व सत्यानाश हो जाएगा। बसों का निजीकरण कर दिया और में 2000-2500 बसें तीनी पंजाब के अंदर सुन रहे हैं, बादल ग्रुप की बसें चलती हैं और कोई मनमाना किराया उनको नहीं देता तो उनको धक्का मार के नीचे उतार दिया जाता है। ये आम जन का यहाँ पर रहना हरियाणा के अंदर दुभर हो जाएगा।
कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी लोगों को। ये जनहित का जो प्रजातंत्र है नी, प्रजातंत्र का तो मुखेटा है, इनका तो राजशाही काम है, दमनकारी काम है इन लोगों का। ये नहीं पता ये राज करने के बाद ये सड़क के ऊपर पब्लिक इनको दौड़ा कर पीटेगी भाई साहब। अंकल जी, जैसे अब 109 ट्रेनों का निजीकरण हुआ, हाँ जी, कह रहे 109 ट्रेनों का सोशल मीडिया पे मैंने देखा था, तो 109 ट्रेनों का निजीकरण, तो अब उनका तो किराया भी मनमानी होगा, जैसे 30 रुपये में झील से 30 रुपये में दिल्ली जाते थे, तो अब तो शायद नहीं जा पाएंगे। जी हाँ, रेलवे का एक ऐसा डिपार्टमेंट है हमारे इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है और सरकार को सबसे ज़्यादा आमदनी, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू रेलवे से होती है। रेलवे का भी ये लोग निजीकरण करने को जा रहे हैं। इनका मेन मकसद है, ये पूंजीपतियों की पार्टी है, पूंजीपतियों को और उद्योगपतियों की तिजोरी भरने का कार्य करते हैं। उद्योगपतियों के, पूंजीपतियों के इशारे के ऊपर सरकार चलती है। आम जन का, मध्यम वर्गीय समाज का, हिंदुस्तान की पब्लिक का इन लोगों ने कोई लेना देना नहीं है। इनका मकसद है रेलवे का, और हो गया नहीं ऐसा काम, बिल्कुल भट्ठा बैठ जाएगा, देश का भट्ठा बिठाते चल रहे हैं जी। अंकल जी, क्या लगता है आप जो आज ये रैली हुई, इससे क्या पीटीआई बहाल हो पाएगी? आज ये जो रैली हुई ने, ये एक ऐतिहासिक बात हुई है। किसी कर्मचारी संगठन के साथ सरकार ने दमनकारी नीति का उपयोग करके, गलत तरीके से अपनी ताकत का प्रयोग करके उनको निकाला है। जन संगठनों का जो समर्थन आज जींद की इस धरा के ऊपर उनको, पीटीआई अध्यापकों को मिला, ऐसा भूतकाल में कभी नहीं हुआ। और गारंटी शुदा बात है, इस आंदोलन की जीत होगी। सरकार ने मुंह की खानी पड़ेगी, मोटी भाषा में थूथी खा के इन बच्चों को दोबारा नौकरी पर बहाल करना पड़ेगा, क्योंकि इस सारे के सारे मामले में हमने पंचायती तौर पर इस सारे केस की सटड्डी कर लिया है। सरकार ने दमनकारी नीति और शोषणकारी नीति और राजनीतिक विद्वेष के हिसाब से इन लड़कियों को निकाला है। इन्होंने अपनी गलती माननी पड़ेगी और बाइज्जत इनको बहाल करना पड़ेगा। अंकल जी, क्या अभी जो ये पीटीआई का है, इससे क्या जो आज ये रैली हुई है, इससे बड़ौदा सीट पर इसको बीजेपी को नुकसान होगा? ये तो राजनीतिक बातें हैं कि बड़ौदा के करेगा, इनकी लुकड़ना जगह नहीं पाओगी। पब्लिक का शोषण का कार्य ये कर रहे हैं। किसान परेशान है, किसान की फसल नहीं खरीदी जा रही, ऑनलाइन करवा लो। 40% सरसों किसानों की घरों के अंदर पड़ी, सरसों नहीं खरीदी गई। मजदूर है, मजदूरों का, खेत मजदूरों का बुरा हाल है। ये खेत मजदूरों के, किसानों के बालक हैं ये। पीटीआई अध्यापक 3 क्लास के, 4th क्लास के बालक, इनका बुरा हाल है। सारे हरियाणा में, ऑल इंडिया में इनका बुरा हाल होगा, ये गारंटी शुदा बात है। पब्लिक इनको दौड़ा दौड़ा कर पीटेगी, जिस लक्षण से ये लोग चल रहे हैं सरकार के नुमाइंदे। अंकल जी, धन्यवाद।